यहाँ पे जो कुछ ग्रामीण हैं इस स्मृति द्वार से जो डेली जाते हैं उनके बारे में मैं कुछ पता करूँगा कि किस प्रकार से उन्हें आना जाना में दिक्कत होती है। आप कहाँ से हो? नवादा से। क्या नाम है आपका? आप क्या करते हो? पढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि आपसे कि किस प्रकार से जो स्मृति द्वार है ये कितने समय पहले बना था? कुछ आइडिया अगर हो आपको बता सकते हो? कुछ एक साल पहले। 1 साल पहले। तो इसकी आप देखिएगा किस प्रकार से हालत है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताइएगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? लवीश कुमार। आप बताइए कुछ इस स्मृति द्वार के और यहाँ पर जो ये सड़क है जो मंडावली और राजपुर नवादा को जोड़ती है, इस सड़क के बारे में आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बस रोड चल रही है अभी, आ रहा है जा रहा है। नहीं, कोई आना बिल्कुल आपको रोड जो है वो सही दिखाई देती है या इसमें कुछ खराबी नज़र आ रही है आपको? बहुत खड्डे, कुछ सड़कें बेकार। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन से कि क्या सुधार होना चाहिए इसमें? क्या बताइए बताइए। हाँ जी, बताइए, इसके बारे में बताइए कि सड़क कैसी किस प्रकार से है? बहुत ख़राब हो रखी है और यहाँ आने जाने वालों को बहुत दिक्कत परेशानी। और ये जो स्मृति द्वार है आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप बताइएगा कुछ। और ये टावर तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो कविराज दुष्यंत जी है पूरे विश्व में विख्यात है अपनी कविताओं और गज़लों के लिए। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो यारो उछालो यारो, इस प्रकार से इनकी जो गज़लें हैं कविताएं हैं वो पूरे विश्व में विख्यात है। लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई पे कुछ पर्दा सच्चाई दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्मृति द्वार बना हुआ है उसका देखो किस प्रकार से यहाँ पर स्मृति द्वार बना हुआ है। इसका जो टाइल्स है वो बिल्कुल टूटा गया है। आप देखिएगा किस प्रकार से जो टाइल्स है वो निकली गई है। अगर ऊपर भी आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं ऊपर भी दिखाता हूँ तो ये स्थिति ऐसी हो रखी है इसकी कि पता नहीं ये टाइल्स कब निकल के गिर जाए। आप देखिएगा दोनों जो ये जो पिलर है इस पिलर की दोनों टाइल्स से निकल गई है। तो देखिएगा किस प्रकार से जो हमारे महान गज़लकार है उन्होंने अपने नाम किया है, पूरे देश का नाम किया है, पूरा विश्व में विख्यात रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है, मतलब एक जो उनके नाम पर जो प्रशासन या जो भी ठेकेदार है जिन्होंने ये स्मृति द्वार बनाया है उन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको नहीं बनाया है। और आप देखिएगा जो ये मंडावली और राजपुर नवादा को ये जो सड़क जोड़ती है उसमें देखा कि किस प्रकार से गड्ढे हो रहे हैं। आप इस चीज़ को भी देखो, गड्ढे देखिएगा, मतलब ये जो इतने महान गज़लकार कविराज हुए हैं उनके जो जन्म स्थान है जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है राजपुर नवादा में, तो जो मंडावली से जो नजीबाबाद के पास है वहाँ से जब इस रोड पे गुजरते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कितने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। तो अगर कोई प्रशासन से अधिकारी या कोई व्यक्ति वहाँ पर आए तो वह किस प्रकार से ग्राम राजपुर नवादा में पहुँचेगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर जो यह जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाया जा रहा है। तो आप देखिएगा बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आने जाने में होती है। यहाँ पर जो गड्ढे हैं इस प्रकार से बने हुए हैं। और आप देखिएगा दोबारा से मैं आपको जो गेट दिखा रहा हूँ, इस गेट में देखिएगा कि ये किस प्रकार से इसकी जो टाइल्स है वो निकलने वाली है। देखिएगा आप यहाँ से जो टाइल्स है वे निकलने वाली है और राहगीर है काफ़ी परेशान होते हैं। और यहाँ पर मैं एक राहगीर है उनसे बात करवाना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, फिलहाल तो हम हकीमपुर आए हुए हैं। अच्छा, रिश्तेदार में आए हो। तो आप पहली बार जा रहे हैं इस रास्ते को या इससे पहले भी गए हो? पहले भी गए। तो भाई साहब मैं पता करना चाहता हूँ कि ये जो हाईवे है और यहाँ से जो भुड्डी मंडावली से राजपुर नवादा आगे तक जो रोड बनी हुई है वो किस प्रकार की बनी हुई है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाइए। रोड तो टूटी फुट्टी हुई है। क्या इसमें आप मतलब एक जो ई रिक्शा है वो सही तरह से चलेगी या उसका गिरने की संभावना बनी रहती है, आप किस प्रकार से बता सकते हो इसके बारे में? रोड तो बेकार है सारी बिल्कुल। और ये जो आपका आप देख रहे होंगे स्मृति द्वार है, इसके बारे में आप क्या कहोगे?
देखिएगा आप स्मृति द्वार का जो पिलर है या वो जो है उसके बारे में आप क्या कहोगे, एक दो शब्द बताइएगा आप। पिलर का ये तो इसका ये भी टाइल वैल गिरी रही सारे उखड़ अच्छा गया, अच्छा टाइल वैल अच्छा, सारा ठीक है। मैं अब एक नए भाई साहब आए हैं, इनसे बात करता हूँ। नमस्कार भैया, हम बड़े परेशान हैं। आए दिन यहाँ पे सिर्फ टाइल सिर पे गिरती रहती है। प्रशासन ने पता नहीं क्या सोच के पैसा लगा दिया है यहाँ। हम बड़े परेशान हैं। मतलब हम गौरव महसूस करते हैं कि हमारे दुष्यंत कुमार जी का मार्ग है, लेकिन यहाँ टाइल सिर पे गिर रही। बताओ जाने क्या पैसा लगाया इसमें। और सड़क के बारे में क्या कहोगे सड़क भाई क्या है, साहब? वो सरकारी है ही। इस सड़क के बारे में जो इस प्रकार के गड्ढे हो रहे हैं बड्डे उनको, आके देखे हुए अधिकारी लोग यहाँ, कम से कम पता तो लगे। तो ये भाई कितने साहब, समय से सड़क नहीं बनी और इसमें क्या दिक्कतें आ रही है? हम तो बचपन झेलते आ रहे हैं गड्ढों में इनमें। तो यहाँ पर मतलब जो इतने बड़े कविराज है, क्या उनके नाम पर सिर्फ ये स्मृति द्वार बनाया गया है या इसके आगे भी भैया कुछ जी, विकास स्मृति कार्य द्वार हुआ है? बनाना सही है, लेकिन उसकी टाइल भी तो सही करवाओ। हाँ ये बात तो है। तो इसके गड्ढे बारे तो में सही करवाओ इस सड़क के। अच्छा अच्छा भैया अच्छा। जी, हम तो किसी से कह नहीं सकते, आम आदमी आम पब्लिक है हम हाँ, किससे कह देंगे बताओ? आज दरअसल मैं बताऊँ, आज आप उनकी जन्म तिथि है, आज के दिन उनका भैया, जन्म हुआ था। कविराज मनोज कुमार जी का देहांत हो गया, आज की पुण्यवर्षी थी आज। उसमें भी हम परेशान हो गए इस बात को लेके। जी 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 जी। तो क्या यहाँ पर पिछड़ा, श्रीमान जी, इसके टाइल सही करवाओ, इसके गड्ढे सही करवाओ। तो क्या ये आपको पिछड़ा क्षेत्र दिखाई देता है या विकसित तो दिखाई पिछड़ा देता ही है यो। है? अच्छा 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 कविराज जी होने के बाद भी पिछड़ा है। अच्छा दो अच्छा। कविराज हमने खो दिए, दुष्यंत जी खो दिए, मनोज प्रधान जी खो दिए अपने कविराज जी, लेकिन भैया इसकी तरक्की नहीं होने की। तो आप सरकार से क्या मांगना चाहते हो, क्या कहना चाहते हैं? क्या दे सकती है सरकार, बताओ भाई साहब? ये सड़क नहीं दे सकती, टाइल सही से लगवा नहीं सकती, बताओ क्या मांगेंगे? देखो भाई साहब सही बोल रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से गड्ढे हो रहे हैं। इन सड़कों में जो है ई रिक्शा है और जो वाहन होते हैं वो गिरने की संभावना बनी रहती भैया है। जी, गर्भवती औरत यहाँ को आ नहीं सकती बाइक पे बैठ के। अच्छा 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 जी। हाँ, ये कड़वा सच है, हमने झेल ली ये चीज। अच्छा हाँ, तो तो भैया जी, हमारी रिक्वेस्ट हुई है, प्रार्थना हुई है सरकार से कि कम से कम सड़क का ये व्यवस्था तो बनाओ। जब वोट ले रही है, सब काम कर रही है, खाली अनाज देने से काम थोड़ी चल गया। जी बहुत बढ़िया, आपके विचार बहुत बढ़िया। एक अनाज बात, देने से काम थोड़ी चल गया जी, भाई साहब। जी, बनाता हूँ, पैसे उगा लें किसान आदमी। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। विकास दिखाई देना चाहिए। कम से कम विकास दिक्कत तो सही है यहाँ, या रास्ता सही है। उनके नाम अब तो पर। टाइल गिर रही है यहाँ से। जी 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 सही बात सबको है। दिखाई दे रही है, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं इसमें। नहीं झूठ नहीं। अब देखो ऊपर वो भी है, पेड़ पौधे से जो है वो भी भाई दिखाई साहब दे बहुत रहे गिर हैं। रही है यहाँ। हम जी। तो परेशान है इस बात से। ठीक है भाई साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के नमस्कार लिए। जी।